हेलो एवरीवन। माई सेल्फ प्रसाद ठाकुर। आज हम कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला के ऊपर बात करेंगे। इसके क्वेश्चन स्कूल लेवल में कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में बात होगी। अब देखो, कोनिक सेक्शन में हमने डेफिनेशन ऑफ कोनिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक डेफिनेशन की थी कि पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम पी एम। और इस हाइपरबोला के केस में ई की वैल्यू कितनी होती है? ग्रेटर देन वन। दैट इज फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिस हाइपरबोला। सेकंड देखो, पी एफ वन माइनस पी एफ टू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लें और उसका डिस्टेंस एक फोकस से और दूसरे फोकस से कैलकुलेट करें तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए। ये वैल्यू रहती है। दैट इज सेकंड डेफिनेशन ऑफ दिस हाइपरबोला। अगर हम ये डेफिनेशन अप्लाई करते हैं देखो, तो हम इन कोनिक की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। और जब आप ये डेफिनेशन अप्लाई करोगे देखो, तो इस कोनिक की जो डेफिनेशन है, फर्स्ट वाला कोनिक, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र और माइनस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र, दैट इज इक्वल टू वन। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। सेकंड देखो, जब इसमें अप्लाई करते हैं तो इसमें ये फर्क पड़ेगा कि एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र और माइनस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र, दैट इज इक्वल टू माइनस वन। यानी कि इस केस में जो इसकी एक्सिस आएगी, मेन एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, और इस केस में मेन एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो, मेन एक्सिस की बात करते हैं। जिस एक्सिस के ऊपर वर्टेक्स और फोकस लाई करते हैं उसको इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस डिफाइन करते हैं। और इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है और सेंटर से पास करें उसको कंजुगेट एक्सिस डिफाइन करते हैं। इस केस में देखो, सेंटर ओरिजिन पे रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ भी सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, लेकिन यहाँ अलोंग वाई एक्सिस आ गया तो पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। अब देखो, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इस केस में एक जो जनरल डिफरेंस है, देखो फोकस के कोऑर्डिनेट वही रहेंगे जो हमने एलिप्स में किए हुए हैं, कोई चेंज नहीं है फॉर्मूलाज में। अब देखो, यहाँ एक चेंज है कि बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र और ई वन स्क्र माइनस वन। ई वन हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसेंट्रिसिटी ले ली इसकी, क्योंकि ई ग्रेटर देन वन होता है इसलिए ई स्क्र माइनस वन आएगा। एलिप्स में ये वैल्यू वन माइनस ई स्क्र थी, एक तो ये मेजर डिफरेंस है। इस केस में ए और बी को इंटरचेंज कर दो तो ए स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र, और ये बन जाएगा ई टू स्क्र एंड माइनस वन। अब दोनों केसेज में देखो, जब इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करेंगे हम तो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी वन प्लस बी स्क्र अपॉन ए स्क्र। और इस केस में ई टू स्क्र की जो वैल्यू आएगी दैट इज वन प्लस ए स्क्र अपॉन बी स्क्र। दोनों केसेज में वन प्लस है, इनकी इसेंट्रिसिटी कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन वन। ये वैल्यू रहेगी हमारे पास। नेक्स्ट देखो, जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो ई निकाल सकते हैं यहाँ से दोनों से ना। एक रिलेशन और याद रखनी है इसमें, अगर इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम कर दें हम, जैसे ई वन स्क्र प्लस वन अपॉन ई टू स्क्र, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही कितने मिलने वाली है? वन। तो एक ये रिलेशन आ गई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ ई वन एंड ई टू। तो अगर हमें एक हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी नोन है, वी कैन फाइंड सेंट्रिसिटी ऑफ द अदर्स। अब देखो, दो तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। एक, जब इसके इसमें माइनस वन है इस तरफ, लेफ्ट साइड को दोनों में सेम रखो तो हम वाई एक्सिस के पैरामीटर यूज करेंगे। और जब प्लस वन है तो एक्स एक्सिस वन। अब देखो, दोनों फॉर्म को लिख लेते हैं। फर्स्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारे पास, दैट इज एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र, एंड दैट इज इक्वल टू वन। और सेकेंड हमारी फॉर्म एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र और माइनस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र, दैट इज इक्वल टू माइनस वन। ये अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग जब सिमेट्रिक होगी तब इसका यूज करेंगे। और इसको कंजुगेट हाइपरबोला भी बोल देते हैं। कंजुगेट हाइपरबोला, ये भी इसको डिफाइन करेंगे। दो टाइप की फॉर्म होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, दोनों केसेस में जो सेंटर है वो क्या रहेगा? ओरिजिन। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट दोनों फॉर्म में, सेंटर कम्स आउट टू बी जीरो कॉमा जीरो। इस केस में भी क्या रहेगा? जीरो कॉमा जीरो ही रहेगा। अब देखो, सेकंड मेजर एक्सिस जिसको हम डिफाइन किया था एलिप्स में, यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस,
ये कितनी रहेगी देखो, ट्वाइस ऑफ ए, और इस केस में कितनी हो जाएगी, ये टू बी, ये चेंज हो जाएगा। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, ये टू बी हो जाएगी, और इस केस में कितनी हो जाएगी, टू ए। इंटरचेंज कर देना है दोनों। अब देखो वर्टेक्स, जहां कर्व मेन एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, दोनों केसेस में वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, और यहाँ ए और बी का यूज चेंज कर दो, तो जीरो कॉमा प्लस माइनस कितना आ जाएगा, बी, ये बन जाएगा। अब फोकस के कोऑर्डिनेट देखो, फोकस प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, और इस केस में जीरो कॉमा प्लस माइनस बी ई, इस तरह से याद रखने। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इस केस में एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, क्योंकि इस फोकस के कॉरस्पॉन्डिंग ए डायरेक्ट्रिक्स है, और इस फोकस के कॉरस्पॉन्डिंग ए डायरेक्ट्रिक्स है। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आएगी, इस केस में वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर आ जाएगी। तो यहाँ वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई, ये हमारा बन जाएगा। अब देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इस केस में टू बी स्क्वेयर अपॉन ए, और इस केस में टू ए स्क्वेयर अपॉन बी। देखो अगर फॉर्मूला हम एलिप्स के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल सभी रिजल्ट क्या है, सेम है। एक तो इक्वेशन में माइनस का डिफरेंस है, और यहाँ माइनस वन आ जाएगा, और दूसरा ये रिलेशन, उस केस में हमने वन माइनस ई स्क्वेयर किया था, इस केस में ई स्क्वेयर माइनस वन है। तो जब भी हम एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री वाले की बात करेंगे तो ये सारे फॉर्मूलाज यूज करेंगे, और जब मेन एक्सिस इसकी वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएगी तो इन पैरामीटर का यूज करेंगे। तो चलिए आइए, इन कॉन्सेप्ट के बाद इन कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, इनकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में। अब देखो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में पूछा हो कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्र अपॉन 16 और माइनस माइनस वाई स्क्र अपॉन 9, दैट इज गिवन एज इक्वल टू 1। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो दैट इज एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इज इक्वल टू 1। इनके ए स्क्र की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 16, और बी स्क्र की जो वैल्यू है दैट इज 9, ये वैल्यू दी है। तो ए की वैल्यू आ गई, देखो ए कितना आ गया हमारे पास 4, और बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3। अब हम इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। देखो अब मेन एक्सिस यहाँ माइनस वन नहीं है, तो मेन एक्सिस इसकी एक्स एक्सिस वाली है, तो ई स्क्र की जो वैल्यू है दैट इज 1 प्लस बी स्क्र अपॉन ए स्क्र, ये रिजल्ट यूज कर देंगे। तो 1 प्लस बी स्क्र दैट इज 9 एंड डिवाइडेड बाय 16, सॉल्व करते हैं। देखो दैट इज 25 अपॉन 16, इनके 5/4, 1 से बड़ी आ गई इसेंट्रिसिटी, 5/4 हमारे पास आएगा। तो स्क्वायर ये देखो, इनकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4, ये वैल्यू। अब चलते हैं देखो वर्टेक्स और फोकस की तरफ। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, तो ये हमारे पास है, देखो कितना आ गया, प्लस माइनस 4 कॉमा कितना आ गया, जीरो आ गया। अब फोकस की बात करेंगे, देखो फोकस के जो कोऑर्डिनेट है, फोकस के कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कितना था, 4, और ई कितना है, 5/4। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू प्लस माइनस 5,0। फोकस भी आ गया। अब देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करेंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और अलोंग एक्स एक्सिस है, तो टू बी स्क्र अपॉन कितना आ जाएगा आपका ए, तो दैट इज 2 इंटू बी स्क्र, बी स्क्र की वैल्यू देखो 9, और डिवाइडेड बाय ए दैट इज 4, ये आ गया। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 9/2। इस तरह से देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके हमने सभी वेरिएबल निकाल दिए।
चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान से देखोगे सेकंड क्वेश्चन में एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र, यहाँ है देखो माइनस के साथ, तो इसको हम थोड़ा चेंज करके लिखते हैं कि एक्स स्क्र अपॉन 27 और माइनस वाई स्क्र अपॉन 9। तो राइट साइड में कितना बन जाएगा, -1। इनके एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इज इक्वल टू -1 के साथ कंपेयर करेंगे अब, और अलोंग वाई एक्सिस बड़े फॉर्मूलाज यूज करेंगे। तो देखो ए स्क्र की वैल्यू कितनी है हमारे पास 27, और बी स्क्र की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3√3, और बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3, ये आ गई वैल्यू। अब देखो इसको अप्लाई करते हैं पहले इसेंट्रिसिटी में। ई स्क्र इस केस में 1 + ए स्क्र अपॉन बी स्क्र, क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस बड़ा यूज कर रहे हैं। तो 1 + 27/9, और इसको सॉल्व कर लेंगे देखो हम, तो ये कितना बन गया, 4 बन गया। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास इस केस में 2। इन केस हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2। इसेंट्रिसिटी हमने निकाल दी। अब देखो वर्टेक्स फॉर्मूला यूज करना है। देखो वर्टेक्स क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म में, 0, ± b, इसका यूज करेंगे। तो 0, ± b दैट इज ±3, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए। फोकस का यूज करेंगे देखो, फोकस फोकस के जो कोऑर्डिनेट है इस केस में, फोकस इसमें देखो 0, ± b e। अब देखो 0, ± b, b कितना है 3, और e की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो प्लस माइनस कितना बन जाएगा 6। ये इसका फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम की बात करेंगे। अब अलोंग वाई एक्सिस है तो 2a² अपॉन b, ए और बी के रोल को इंटरचेंज कर दिया, दैट इज 2 × a²। देखो a² की वैल्यू कितनी है 27, और b² की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू कितनी है 3। तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 18। हमारा लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है 18 आ गया सॉल्व करके। तो इस तरह से देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा। देखो थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इसको पहले हम स्टैंडर्ड, अगर x² को फर्स्ट लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो दैट इज 4x² -9y² एंड दैट इज इक्वल टू -36। अब 36 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखो x² अपॉन 9 और -y² अपॉन 4 एंड दैट इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू आ गई। अब देखो a² की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 9, एंड b² की वैल्यू कितनी है इस केस में 4। ये आ गया हमारा यहाँ से 3, और b की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब देखो अलोंग वाई एक्सिस वाले पैरामीटर सेम जो हमने सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई किए थे वही अप्लाई होंगे। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी 1 + a² अपॉन b², इसका यूज करते हैं। a² 9 है और b² कितना हमारे पास 4 है, तो 1 + 9 अपॉन कितना आ गया 4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 13/4। ये वैल्यू आगे सॉल्व करके, तो ई की वैल्यू देखो √13 एंड डिवाइड बाय 2, इसेंट्रिसिटी आ गई इस केस में। अब हम इसके नेक्स्ट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। वर्टेक्स देखो क्या होता है इस केस में, 0, ± b। तो 0, b की वैल्यू कितनी थी 2, तो प्लस माइनस कितना आ गया 2, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखो हमने इसका फोकस कैलकुलेट करना है। फोकस जब हम कैलकुलेट करेंगे इसका, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे, 0, ± b e, इसको अप्लाई कर देंगे। 0, ± b e, देखो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, और e की वैल्यू कितनी है √13/2, तो प्लस माइनस कितना आ गया √13। तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम दैट इज 2a² अपॉन b, इसका यूज कर लेंगे। तो 2 × a² की वैल्यू 9 है, और डिवाइड बाय b दैट इज 2, वैल्यू कितनी आ गई 9 ही आ गई।
तो इस केस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी आ गई हमारी, 9 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। देखो नेक्स्ट, देखो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, 16 x² वाली टर्म फर्स्ट ही है तो इसको एज इट इज रखेंगे। 16 x² -9 y² एंड दैट इज इक्वल टू 576, ये वैल्यू आ गई। अब देखो 576 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x² अपॉन 36। आप लोगों ने कैलकुलेट करके देख लेना है। -y² यहाँ डिवाइड कर देंगे, दैट कम्स आउट बी 64 और इक्वल टू 1 की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था। तो x² अपॉन a² -y² अपॉन b² कितना है, 1 है। तो फर्स्ट जो हमने किया था वही पैरामीटर यूज करेंगे जो अलोंग एक्स एक्सिस वाले हैं। अब देखो सबसे पहले a² की वैल्यू, a² इज 36 एंड b² की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 64, ये वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 6 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई, 8, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हम सबसे पहले इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 1 + b² अपॉन a²। आई होप अब सबको रिजल्ट याद हो गया होगा। तो 1 + b² दैट इज 64 अपॉन 36। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 100 अपॉन 36 आ जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 10/6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/3, ये निकल गया। अब देखो वर्टेक्स, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है इस केस में, दैट इज 0, सॉरी इसके कोऑर्डिनेट क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस वाला ही है तो वही यूज करेंगे हम, दैट इज +-a, 0। तो +-a, कितना है हमारे पास, देखो 3, कितना 3 नहीं, इस केस में कितना है, 6 है। +-6, 0, वर्टेक्स भी आ गया इसका। अब इसके फोकस की बात करेंगे। देखो फोकस की अगर बात करते हैं तो इस केस में इसका फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, +-a, e, 0, इसका यूज कर देंगे। तो a e, देखो हमारे पास e कितना था, 5/3, और a की वैल्यू कितनी है, 6। तो 6 इंटू +-5/3 और कॉमा कितना आ गया, 0 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो दैट कम्स आउट टू +-10, 0। ये इसके फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखो इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, दैट इज 2b² अपॉन a अलोंग एक्स एक्सिस वाला। तो 2 इंटू b², की वैल्यू कितनी है, देखो मेरे पास 64 और डिवाइडेड बाय a, और a की वैल्यू कितनी है, 6 है। इसको भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 64 अपॉन कितना आ गया, 3। तो हमारे पास देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई 64/3। अब देखो नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में वही फॉर्म आ गई, पहले हम x² वाले को लिखेंगे तो थोड़ा चेंज करके लिख लेते हैं इसको, 9x² और -5y² एंड दैट इज इक्वल टू -36। अब देखो इसको 36 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास x² अपॉन कितना बन जाएगा, 4, और -y² अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी देखो 36/5 और इक्वल टू -1। अब -1 आ गया तो y एक्सिस वाले पैरामीटर यूज करेंगे हम इसमें। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी, कि इसेंट्रिसिटी क्या मिलने वाली है। क्योंकि a² की वैल्यू देखो, a² की वैल्यू 4 और b² की वैल्यू 36/5। अब e² जो कैलकुलेट करेंगे दैट इज 1 + a² अपॉन b²। इस रिजल्ट का यूज कर लेते हैं। तो देखो e² की जो वैल्यू है दैट इज 1 + a², इज 4 और डिवाइडेड बाय b² दैट इज 36/5, की वैल्यू आ गई। तो इसको कैंसिल कर दें तो ये 1 + हमारा कितना बन जाएगा है, ये वैल्यू देखो 5, और e² की जो वैल्यू है दैट इज 1 + 5/9, और इसको सॉल्व करते हैं तो 14 अपॉन कितना आ गया, 9। ई की वैल्यू देखो √14 और डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास भी आ गया।
इसेंट्रिसिटी निकल गई। अब देखो वर्टेक्स, वर्टेक्स इसका होता है 0, प्लस माइनस बी। कितनी वैल्यू आ जाएगी देखो, 0, प्लस माइनस बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? इन दिस केस बी स्क्वायर इज 36/5। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 6/√5। तो 6/√5, ये इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गया हमारे। अब देखो हमने फोकस कैलकुलेट करना है। फोकस दैट इज 0, प्लस माइनस बी ई। तो 0, प्लस माइनस बी ई। बी की वैल्यू देखो हमारे पास यहाँ से 6/√5 और इंटू ई। और ई की वैल्यू कितनी थी? √14 और डिवाइडेड बाय 3। अगर इसको कैंसिल कर लें तो जो फोकस के कोऑर्डिनेट है देखो, दैट कम्स आउट टू बी 0 और प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2√14 और डिवाइडेड बाय √5। ये हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए इसके। अब देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैलकुलेट करेंगे। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज 2b² अपॉन ए। सॉरी, इसमें उल्टा चेंज कर देंगे हम इसको। इसके जो फोकस के कोऑर्डिनेट है ना, तो दोबारा से लिख लेते हैं। अब इसका लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है दैट इज 2a² अपॉन कितना है? बी है। इसका यूज करेंगे। तो 2 × a²। a² की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी थी इस केस में, दैट इज 4। 4 अपॉन बी। बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? बी की जो वैल्यू है दैट इज 6/√5। और इसको आप कैलकुलेट कर लेते हो तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देखो कितना बन जाएगा यहाँ से। ये 6 कैंसिल हो जाएगा 2 3 से। तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर है 4√5 और डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 3। ये हमारे पास इसका लेटेस्ट रेक्टम आ गया। सिमिलरली देखो नेक्स्ट जो आपका 6 क्वेश्चन है, मुझे अगर आप सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सेम टाइप का है, इसी टाइप का है। सबसे पहले हम इसको 16x² माइनस 49y² इज इक्वल टू -784 लिख देंगे और फिर डिवाइड करेंगे इसको ना, आगे डिवाइड कर देंगे। चलो कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगर इसको लिखोगे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ना, तो दैट कैन बी रिटन एज 16x² और -49y² एंड दैट इज इक्वल टू -576। 576 नहीं है, कितना है ये वैल्यू है देखो, y² दैट इज इक्वल टू -784। इसका यूज करेंगे। अब 784 से इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब देखो जब 784 से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो क्या क्या वैल्यू बनने वाली है हमारे पास? दैट इज x² अपॉन, ये देखो ये 784 अपॉन कितना आ जाएगा? 16। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दैट वैल्यू कम्स आउट इक्वल टू 49 माइनस y² अपॉन 16 हो जाएगा देखो। और ये कितना आ गया? -1। क्योंकि 16 × 49 ही आपके पास ये 784 था वैल्यू। अब देखो a² की वैल्यू भी आ गई। a² कितना हो गया? 49। और b² की वैल्यू कितनी है? 16 है। तो a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। सबसे पहला काम है इसेंट्रिसिटी निकालने का, दैट इज 1 + a² अपॉन b²। और इसको सॉल्व करेंगे देखो, तो 1 + 49/16। 49/16, इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम। तो देखो ये 65 आ जाएगा। तो e² की वैल्यू आ जाएगी 65/16। इनके e की वैल्यू √65/4। ये हमारी वैल्यू आ गई, इसेंट्रिसिटी आ गई। अब देखो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स हमारा क्या था? 0, +- बी। तो 0, +- बी। व्हाट इज बी इन दिस केस? दैट इज 4। ये वैल्यू आ गई। फोकस के जो कोऑर्डिनेट थे देखो, दैट इज 0, +- बी ई। तो बी हमारे पास 4 है और ई की वैल्यू हमारे पास क्या थी इस केस में? √65/4। तो √65 ही आ गया, यही वैल्यू आ गई देखो।
अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैलकुलेट करते हैं, तो 2a² अपॉन b। तो 2a² अपॉन b, 2 इंटू a² की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 49, और डिवाइडेड बाय b, और b कम्स आउट टू बी 4। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देखो कम्स आउट टू बी इक्वल टू 49 और डिवाइडेड बाय 2। तो देखो सिंपल, अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे और दो टाइप की स्टैंडर्ड फॉर्म हमें याद है, तो मुझे लग रहा है सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से जब हाइपरबोला की क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, तो उसमें कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, वर्टेक्स, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो स्कूल लेवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के, और लिखना कैसे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में 6 के बाद वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू। थैंक यू ऑल।